मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज का दैनिक वचन में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। चलिए हम वचन को शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति प्रशंसा करते। सुबह का समय हम सभी को आपका चरण में रखते हैं, खुद को आपका हाथ में रखते हैं। पिता प्रभु, आपका वचन बोलने वाला को और सुनने वाला को हर एक को आशीषित कीजिए पिता प्रभु, ताकि आपका वचन हमारे हृदय में बसने पाए और बहुत रीति से परमेश्वर पिता बसने पाए। हालेलुया। ओ ईश्वर राजा पिता प्रभु, आप हमें आपका अगुवाई में, आपका नियंत्रण में ले लीजिए। ईश्वर राजा, सारा आदर भक्ति महिमा आराधना आपको देते हुए विनती प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते, स्वर्ग में सुनार सिक्का दिए। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सुबह का समय में हम नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय का 21 वचन को हम देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। उसमें ऐसा लिखा है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन हम बहुत बार सुन चुके होंगे और बहुत बार प्रचार भी किए हैं, पर इस वचन सच में मैं जब मनन कर रहा था इस वचन को, तो मैं सोचा कि इस वचन में से मैं शेयर करूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। सच में इस वचन में जीवन और मृत्यु के बारे में बता रहा है, वो भी कहाँ पे, हमारे जीव के बस में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार इस छोटा सा जीव है, और इसके बारे में जो बाइबल में लिखा गया, जो चेतावनी वचन, हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। पर प्रभु कहता है कि तुम्हारा जीव के वश में जीवन और मृत्यु है, और जो उसको काम में लाना जानते हैं वो उसका फल को भोगेगा। हालेलुया। सच में इस वचन को और भी क्लियर हो जाएगा जब हम याकूब की पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 12वीं कलम तक। वहाँ पे बताया गया कि जंगली जानवर को हम कैसे बस करते हैं, और जितने भी वाहन है और जहाज है और बहुत सारे चीज को हम अपने बस में करते हैं, और बहुत सारे जंगली जंतु को भी हम बस में कर लेते हैं, पर अपने जीव को बस में करना बहुत कठिन है। तो मेरे प्रियो, जब हमको प्रभु सामर्थ देता है, हमें कोई भी काम कठिन नहीं है। तो एक बात को हम देखेंगे कि क्या एक ही जीव से प्रभु का स्तुति करते हैं, और एक ही जीव से क्या हम परमेश्वर का अपने स्वरूप में बनाए हुए इंसान को हम श्राप देते हैं? क्या ऐसा होता है? प्रभु का वचन हमें सिखाता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय, सुबह का समय इस वचन को और एक बार हम सही से पढ़ेंगे। याकूब 3 अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 1 to 12। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेश ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने बस में करने के लिए मुंह में लगाम लगाते, घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। ऐसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वो बड़ी बड़ी डींग मारते हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन आग लग जाती है। जीभ भी आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है।
और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के बस में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमेन आमेन हालेलुया। पढ़े हुए वचन के द्वारा प्रभु हमसे आशीष करे। तो सच में इस वचन में से हम यही सीखते हैं कि प्रभु हमको बदलना चाहता है, हमारे जीव को, हमारे हृदय को, हमारा मन को, हमारे विचारों को, हमारे सारे चीज़ों को बदलना चाहता है। हम जीव में बोलने से पहले हम सोचते हैं, पहले हम हृदय में उस बातों को लाते हैं, हमारे मेमोरी में रहता है। तो वो सारे चीज़ कैसे बदलेगा? प्रभु वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्या हम खुद को इस वचन के द्वारा हम खुद को क्या जांच कर सकते हैं? खुद को हम स्कैन कर सकते हैं कि सच में प्रभु मैं क्या आज भी मेरा मुंह से वो पुरानी गालियां निकाल रहा है, या आज प्रभु आपके वचनों को ही और आपका स्तुति की ही गीत मेरा मुंह से निकल रहा है? और इस वचन के द्वारा हम खुद को जांच सकते हैं। सच में परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता है, पर परमेश्वर पापी को बचाने के लिए आए हैं यीशु मसीह। तो यीशु मसीह में जब हम आ गए हैं, जब हम विश्वास कर चुके हैं और हम परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हमको मिल गया है, तो प्रभु बोल रहा है खुद को इस वचन के द्वारा खुद को तैयार कर लो, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, वहाँ पे रहने के लायक खुद को तैयार करो। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमको जीवन बोलना है, ना कि मृत्यु। जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं। तो कई बार हम अपने बच्चे को कैसे हम उसके भविष्य के बारे में बात करते हैं, और हमारे बच्चे को कैसे हम उसके बारे में हम सोचते हैं और मुंह से भी बात करते हैं, तो मायने रखता है। क्योंकि हमारा वचन को लेके ही, हमारा शब्द को लेके ही कई बार वो श्रापित भी हो सकता है। इसलिए हम ध्यान रखें हमारा वचन को, हमारा शब्द को, ताकि जो आशीष को लाता है ऐसे ही वचन, ऐसे ही शब्द को हम बोले। क्योंकि कई बार इस बातों में हम चूक जाते हैं, क्योंकि वचन बार बार हमें चेतावनी देता है। और हम इस याकूब की पत्री 3 अध्याय में भी पढ़ा कि हमारा जो जीव है ये अधर्म का एक दुनिया है, अधर्म का एक लोक है। तो इसलिए मेरे प्रियो, उस अधर्म का लोक को ही पूरा बदलना है, धर्मी बनाना है, तो हमको कितना मेहनत करना है, उसको हमको कितना ध्यान रखना है। एक जंगली घोड़ा को अगर उसको लगाम लगा के उसको बस में करना टाइम लगता है, तो क्या हमारे जीव को बस करने के लिए टाइम नहीं लगेगा? टाइम लगेगा, पर नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे सुनने वाले जितने भी हैं, आप इस वचन को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, और सच में प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। डेफिनेटली इस वचन हर एक के लिए है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो पवित्र हो, हम भी पवित्र बने। हालेलुया। क्योंकि हम याकूब की इसी पत्री में ही अगर हम पढ़ेंगे 5:16 में कि जो एलिया था उसका प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने 3.5 साल तक वर्षा नहीं बरसाया। तो इसमें 17 में ऐसा लिखा कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ हो सकता है। तो अधर्मी दुनिया को धर्मी बनाने के लिए, अधर्मी जीव को धर्मी बनाने के लिए प्रभु का वचन को हमको लागू करना है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, ताकि प्रभु उसमें से हमको आशीष कर पाए। हालेलुया।
मेरे प्रिय, सच में इस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 बरस तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और 16 वचन में लिखा है, 16 वचन का बी पार्ट में, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम चूक जाते हैं इस विषय में कि हमारा जीव को हम कंट्रोल करें। तो जीव, जो हम लोग वचन में पढ़ा याकूब का 3 अध्याय 1 से 12 में, जीव एक आग है, और जीव बोल रहा है एक जहर भी है, और कलंक लगाती है। तो इसलिए उसको हम अगर सही रीति से इस्तेमाल करें, सही रीति से उसको हम कंट्रोल करें और हमारे बस में रखें, तो हमको उसका फल, उसका प्रतिफल हमको मिलेगा, और हम उसका फल को भोगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपका पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, सच में आपका पवित्र वचन हमें सिखाता है, मुझे सिखाता है। खाली वचन ये दूसरे के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। परमेश्वर पिता, मैं आपका वचन को मेरा हृदय में ग्रहण करता हूँ, और पिता आपका वचन के अनुसार जीवन को जीने के लिए मुझे मदद कीजिए। परमेश्वर पिता, आज जितने भी वचन को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए। प्रभु, आप पवित्र, हमें भी पवित्र कीजिए पिता। खास करके आज जितने भी लोगों का जन्म दिवस और शादी का सालगिरह है, हर एक को आशीषित कीजिए पिता, ताकि बहुत सारे जन्म दिवस और शादी का सालगिरह को देखने पर धन्यवाद करने पाए पिता। प्रभु जी, सारा आदर भक्ति महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के जीवित नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे।